नमस्कार दोस्तों। दूसरा विश्व युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे भयावह और विध्वंसकारी युद्ध था, जिसमें न केवल लाखों लोगों की जान गई बल्कि आधुनिक युद्ध तकनीकों का भी विकास हुआ। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या और उसके साहस का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह विज्ञान, इंजीनियरिंग और हथियार निर्माण की सर्वोच्च सीमा को परखने का भी समय था। इस युद्ध में कई अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का विकास हुआ, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हथियार थे जो अपने विशाल आकार और अपार शक्ति के बावजूद युद्ध में सीमित प्रभाव डाल सके। ऐसा ही एक हथियार था श्वेरगोत्सव, जो इतिहास की सबसे बड़ी तोप थी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जर्मनी की महत्वाकांक्षाओं और उसके सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक थी। लेकिन क्या यह तोप वास्तव में युद्ध का नतीजा बदल सकी? क्या इसका निर्माण युद्ध में निर्णायक साबित हुआ या यह सिर्फ एक दिखावटी ताकत बनकर रह गई? यही सब जानने के लिए हमें इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी को विस्तार से समझना होगा। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक में, जब जर्मनी पहले विश्व युद्ध की हार के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। वर्साई संधि के तहत जर्मनी पर भारी हथियारों के निर्माण पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए ताकि वह फिर से किसी बड़े युद्ध की तैयारी न कर सके। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर 1933 में सत्ता में आया तो उसने इस प्रतिबंधों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और जर्मनी की सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करने का संकल्प लिया। हिटलर का सपना था कि पूरे यूरोप पर कब्जा जमाना, लेकिन इस राह में एक बहुत बड़ी बाधा थी, मैगिनोट लाइन। यह एक अवैध किलेबंदी थी जिसे फ्रांस ने जर्मनी से रक्षा के लिए बनाया था। इस विशाल सुरक्षा दीवार को पार करना लगभग असंभव था, क्योंकि आधुनिक बंकरों, स्टील और कंक्रीट से बनी मोटी दीवारों, भूमिगत सुरंगों और भारी तोपों से सुसज्जित थी। फ्रांस को भरोसा था कि जर्मनी अगर आक्रमण करेगा तो यह किला उसे रोकने में सक्षम होगा। लेकिन हिटलर ने यह तय कर लिया था कि वह इस चुनौती का सामना करेगा और इस सुरक्षा दीवार को तोड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बनाएगा। हिटलर ने जर्मनी की सबसे बड़ी और अनुभवी हथियार निर्माता कंपनी कर्ब को इस काम का जिम्मा सौंपा। कर्ब कंपनी पहले ही कई शक्तिशाली तोपें बना चुकी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट उनके लिए भी एक असंभव चुनौती जैसा था। उन्हें एक ऐसी तोप बनानी थी जो इतनी बड़ी हो कि वह मैगिनोट लाइन की मजबूत दीवारों को चकनाचूर कर सके। 1937 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ और 4 साल की कठिन रिसर्च और इंजीनियरिंग के बाद 1941 में यह तोप पूरी तरह तैयार हो गई। इसे नाम दिया गया था श्वेरगोत्सव, जो न केवल जर्मनी की सबसे बड़ी तोप थी बल्कि अब तक की सबसे भारी और सबसे विशाल तोप थी। श्वेरगोत्सव कोई साधारण तोप नहीं थी। इसका वजन 1350 टन था, यानी एक छोटे युद्धपोत जितना भारी था। इसकी लंबाई 47 मीटर थी और ऊंचाई 12 मीटर, यानी यह एक 4 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। इसकी गोलियां भी असाधारण रूप से विशाल थी। इस तोप से दागे जाने वाले गोले 800 mm यानी कि 31.5 इंच के थे और इसका वजन लगभग 7 टन था। इतनी भारी तोप के लिए किसी साधारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करना असंभव था, इसीलिए इसे विशेष रेलवे ट्रैक्स पर रखा गया। यह अपनी विशालता के कारण एक चलता फिरता किला जैसी दिखती थी और इसकी एकमात्र ताकत यह थी कि इसकी असाधारण विनाशकारी क्षमता। इस तोप की मारक दूरी लगभग 47 किलोमीटर थी, यानी यह दुश्मन की सुरक्षा की रेखा से बहुत दूर से ही तबाह कर सकती थी। मगर इतनी विशाल तोप को संचालित करना बेहद ही कठिन कार्य था। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष रेलवे ट्रैक्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा था कि इसे किसी भी सड़क या पुल पर ले जाना असंभव था। इसके संचालन के लिए 2500 से अधिक सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। इसमें इंजीनियर, मैकेनिक, गोला बारूद लोड करने वाली टीम और रक्षा करने वाले गार्ड शामिल थे। इसे युद्ध के मैदान में तैनात करने में भी कई हफ्ते लग जाते थे और हर बार जब इसे किसी स्थान पर भेजा जाता था तो वहाँ पहले से ही रेलवे ट्रैक्स तैयार करने का काम किया जाता था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि यह बेहद धीमी और दुश्मन इसे बहुत आसानी से देख सकता था। श्वेरगोत्सव को पहली बार 1942 में सोवियत संघ के खिलाफ सेवास्तोपोल यानी कि आज के यूक्रेन में इस्तेमाल किया गया। इस शहर में सोवियत सेना ने अपनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी, जिसमें गहरे बंकर, भारी किलेबंदी और भूमिगत हथियार भंडार थे। जर्मनी ने यह अपनी सबसे विशाल तोप को तैनात किया और 5 जून 1942 को पहली बार इसका गोला दागा। Der deutsche Angriff, der von General von Witzleben geleitet wird, beginnt mit einer planmäßigen, gewaltigen Artillerievorbereitung.
इसके पहले ही हमले में 30 मीटर मोटे कंक्रीट के बंकर को नष्ट कर दिया। एक अन्य हमले में इस तोप ने पहाड़ियों के नीचे बने एक गुप्त हथियार डिपो को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। बताया जाता है कि इसी हमले में 1000 से अधिक सोवियत सैनिक मारे गए, क्योंकि वे एक भूमिगत सुरंग में छिपे हुए थे और श्वेरर गोत्सव का भारी गोला उस सुरंग में गिरते ही पूरी तरह ध्वस्त कर गया। हालांकि यह तोप अपनी विनाशकारी शक्ति को साबित कर चुकी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इसका भारी वजन और धीमी गति। इसे एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र में ले जाने में बहुत समय लगता था और चूंकि रेलवे ट्रैक्स पर ही चल सकती थी, इसीलिए इसकी स्थिति दुश्मन के लिए आसानी से पता लगाना संभव था। जर्मनी ने इस तोप को स्टालिनग्राद की लड़ाई में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह इतनी धीमी थी कि इसे वहां तक समय पर नहीं पहुंचाया जा सका और आखिरकार स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मनी को करारी हार मिली। 1945 में जब जर्मनी को हर जगह से हार का सामना करना पड़ा तो जर्मन सेना ने खुद ही इस तोप को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मनों के हाथ न लग सके। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस तोप के बचे हुए कुछ हिस्सों को सोवियत संघ ने युद्ध के बाद हासिल कर लिया और इसका अध्ययन किया, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया हो। यह तोप इतिहास की सबसे बड़ी तोप थी, लेकिन यह युद्ध में निर्णायक साबित नहीं हो सकी। इसका भारी वजन, धीमी गति और विशाल संचालन लागत इसे प्रभावी हथियार बनाने में रोकती रही। यह नाजी जर्मनी की तकनीकी शक्ति का प्रतीक तो बनी, लेकिन सैन्य रणनीति में लिहाज से यह एक असफल प्रयोग साबित हुई। इतिहास हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल भारी हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, गति और चतुराई से जीते जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक युद्धों में हल्के, तेज और स्मार्ट हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है बजाय भारी और धीमे तोपों के। तो दोस्तों, यह थी श्वेरर गोत्सव की पूरी कहानी, एक ऐसी तोप जो इतिहास में अमर हो गई, लेकिन युद्ध में निर्णायक साबित नहीं हो पाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस पर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।